हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये हैं 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। आज पूरे दिन प्रतीक्षा होती रही कि भाई भोला दास जी वाली पीआईएल का क्या होगा, लेकिन वो तो बोर्ड पे ही नहीं आई। और अब शनिवार, रविवार, सोमवार तीनों दिन तो छुट्टी है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पीआईएल फुस। चलिए, ये तो हुआ पीआईएल का। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि चलिए पीआईएल टल गई तो मामला और भी टल गया, लेकिन भाई पीआईएल नहीं टलने से तो क्या होता है। अब हमारे श्री श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी, फर्जी शंकराचार्य, वो अब एक नई नए शिगूफे के साथ आ गए हैं, एक नई तजवीज़ लाए हैं। अब उन्होंने लिखा है एक पत्र, और उस पत्र को सार्वजनिक किया है। पत्र लिखा है कि भाई, ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, ये नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहा है? ये तो शास्त्रानुकूल नहीं है। अच्छा, जब भी ये कहते हैं ना शास्त्रानुकूल नहीं है, तो किसी शास्त्र का नाम नहीं बताते, कोई उद्धरण नहीं देते। ये स्वयं ही इतने एक चलते-फिरते शास्त्र हैं, ऐसा ये समझते हैं। और क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने अयोध्या मामले में हाई कोर्ट में जो गवाही दे दी थी, उससे ये मानते हैं कि केवल इन्हीं ने सारा कार्य किया है। ये अलग बात है कि उसमें 50 और गवाह भी थे। उसका कोई लेना-देना नहीं है, सब कुछ जो है वो इन्हीं के कारण हुआ है, ऐसा बताते हैं। ऐसा इनके चेले-चपाटे जो हैं वो चिल्ला-चिल्ला के बोलते घूम रहे हैं। और रामभद्राचार्य जी की भी गवाही पूरी लिस्टेड है, डिस्कस्ड है, उनकी बात नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, नहीं, जो कुछ है वो अव्यक्तेश्वरानंद है। अरे साक्षात भगवान है इस धरती पर। ऐसे भगवान हैं जो पूरी तरह से ये विपक्ष के माउथपीस हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने कहा है कि ये अजमेर शरीफ जाने के विचार में हैं। अब वो अजमेर शरीफ की बात तो आप तो सोच रहे थे। अब ये देखिए, ये लेटेस्ट बताता हूँ आपको। ये एक क्लिप है, इसे देखें। इसमें क्या लिखा है? इसमें जो है वो अतीक के प्रति बड़े चिंतित दिखाई पड़ते हैं भाई। यानी भाई, आपका अतीक से क्या संबंध है? ये बताएँ पहले। कि भाई, अतीक की हत्या पर कोर्ट ले संज्ञान। यानी अतीक की हत्या पर कोर्ट संज्ञान क्यों ले? अतीक आपका शिष्य था, अतीक आपका धर्मावलंबी था, अतीक कोई अद्वैत वेदांत का कोई बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था। अतीक जो था एक दुर्दांत गुंडा था। ऐसे दुर्दांत गुंडे के लिए एक शंकराचार्य के, तब आप एक शंकराचार्य के शिष्य थे और शंकराचार्य की लाइन में लगे हुए थे, ऐसे व्यक्ति को एक इस प्रकार के खूंखार, दुर्दांत, नृशंस, बर्बर गुंडे के लिए कोर्ट से संज्ञान लेने की बात कहने की क्या आवश्यकता थी? बताइए अविमुक्तेश्वरानंद जी। क्या इसके अपराधों में आपका भी कोई साझा था? क्या कारण था जो आपने अतीक के लिए कोर्ट से संज्ञान लेने की सिफारिश की? और वैसे भी आपको तो निमंत्रण दिया ही नहीं गया है। जब आपको निमंत्रण दिया नहीं गया है, तो आप क्यों बार-बार जो है वो तीर्थ क्षेत्र को ये लिख-लिख के हैरान करते रहते हैं? क्या अयोध्या आपके कार्यक्षेत्र में आता है? बद्रिकाश्रम का यदि हम आपको शंकराचार्य मान भी लें तो भी नहीं। उसके लिए तो निश्चलानंद जी तैयार बैठे हुए हैं। तो कहते हैं अयोध्या उनके क्षेत्र में आता है। वही 4 जो कुंभ के स्थान हैं, वो 4 पीठों में बाँटे हुए हैं। हरिद्वार बद्रिकाश्रम के पास है, यानी कि ज्योतिर्पीठ के पास है। प्रयाग जो है, वो गोवर्धन मठ के पास है। शारदा मठ के पास उज्जैनी है, और श्रृंगेरी मठ के पास नासिक है।
अब इतना सब जब स्पष्ट है, तो आप क्यों अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन बार-बार करते हैं? और यदि यदि इसी बात पे निश्चलानंद जी आपको जो है वो रगड़ा दे दें, तो आप क्या करेंगे? उनके तो इश्यूज़ अलग हैं, वो तो हम उसके ऊपर बात करेंगे आगे चल के। और उनके तो जो है वो शास्त्रों के कुछ विषय हैं, तो हम उनके ऊपर शास्त्रोक्त बात करेंगे। आपके तो कुछ है ही नहीं, और आप और आपके गुरुजी पूरी तरह से कांग्रेस की गोद में बैठे हुए, जिसको हम बोलते हैं गोदी शंकराचार्य हैं। इसका भी उदाहरण दूँ क्या? चलिए ये भी दे देता हूँ। ये है जून 2019 की एक क्लिपिंग, आपके गुरुजी स्वामी श्रद्धेय स्वरूपानंद जी स्वर्गीय की। इसमें वो कह रहे हैं कि भई ये जो मोदी जो है वो ईवीएम के कारण जीते हैं। अब मुझे ये बताएँ कि ये ईवीएम जो है, ये किस शास्त्र में, किस वेद में, किस वेदांग में, किस उपनिषद में ईवीएम की चर्चा है, जो ईवीएम के ऊपर स्वामी स्वरूपानंद जी श्रद्धेय स्वर्गीय को चर्चा करने की आवश्यकता पड़ गई? वो ईवीएम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं कि ईवीएम के कारण मोदी जीत गए? मोदी जीत गए या कोई एक्स जीत गया या कोई वाई जीत गया, ममता को ध्यान रखना चाहिए। क्यों? ममता तो आपके कार्यक्षेत्र में आती नहीं, वो तो पुरी का क्षेत्र है, बंगाल। पूरी तरह से जो मठानुशासन है, उसके विपरीत व्यवहार करते हुए, उसके विपरीत आचार करते हुए, आप और आपके जो पूज्य स्वर्गीय गुरुजी थे, उन्होंने पूरी तरह से इस पद को कलंकित किया है, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। यही कह रहा हूँ मैं आपको स्पष्ट, कि आप लोग इस पद के उपयुक्त हैं ही नहीं, आप इस पद को कलंकित कर रहे हैं। अब ये जो आपने लेटेस्ट जो चिट्ठी लिखी है, क्यों चिट्ठी लिखी साहब? इसका 1 वर्ष पूर्व स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। जब मूर्ति बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, तभी यह स्पष्टीकरण दिया जा चुका था। यह स्पष्टीकरण दिया जा चुका था कि नए मंदिर में 19 से 20 फीट से दर्शन होंगे, और 19 फीट से 20 फीट से दर्शन से जो बाल मूर्ति है, वो लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगी, विशेषकर वृद्धों को। तो इसलिए यह तीर्थ क्षेत्र ने अपने अधिकार में रहते हुए ये निर्णय लिया कि ये जो रामलला की वर्तमान मूर्ति है, उसको उत्सव मूर्ति के रूप में उस कक्ष में रखा जाएगा, और एक नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो कि 4 से 5 वर्ष के, लगभग 5 वर्ष के बालक की होगी। और कितनी नयनाभिराम मूर्ति बनी है। ये दिखाई नहीं पड़ता आपको विमुक्तेश्वरानंद जी, कि आप ईर्ष्या में दोहरे हुए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि जो मठामनय है, उसको आपको दोबारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पद के, जो गरिमा के अनुरूप जो उसमें अर्हताएँ लिखी हैं और जो योग्यताएँ लिखी हैं, उनको आप लोग अपने मद और मात्सर्य से पूरी तरह से धूल-धूसरित कर रहे हैं। आमने में, मठामने में क्या लिखा है, ये भी हम आगे चलकर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर से बता देता हूँ, ये सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में अलग-अलग संप्रदाय हैं। दर्शक जो कि देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से जान लें कि जो लोग भी यह प्रचारित कर रहे हैं कि शंकराचार्य सनातन धर्म की सर्वोच्च संस्था होती है, ऐसा नहीं है। ये केवल दशनाम शंकर संप्रदाय को का प्रतिनिधित्व करते हैं। दशनाम शंकर संप्रदाय की 4 पीठ जो आदि शंकर भगवत पाद ने निर्मित की थी, उनका। क्योंकि उनके विरोध में किसने किसने मत नहीं प्रतिपादित किए। विशिष्ट अद्वैत आया रामानुजाचार्य का, और उसी विशिष्ट अद्वैत की एक पंक्ति में रामानंदी संप्रदाय
रामानंदाचार्य जी का। तो रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य जी जो हैं वो विशिष्ट अद्वैत वाले हैं, अद्वैत वेदांत के नहीं, वो विशिष्ट अद्वैत वेदांत के। उनके ऊपर आप अपना अनुशासन कैसे लगा सकते हैं ज़रा बताएँ? उसके बाद माध्वाचार्य हैं, वो द्वैत मत के हैं, उनका मत संस्कार अलग चलता है। फिर शुद्ध अद्वैत वाले हमारे वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्गी जो हैं वे हैं, उनका मत अलग चलता है। तो फिर नाथ संप्रदाय वाले हैं, रामकृष्ण संप्रदाय वाले हैं, रामकृष्ण मिशन वाले हैं। दुनिया भर के लोग अलग-अलग हैं भाई। सबके ऊपर आप अपना अनुशासन लगाएँगे क्या? आपका मठानुशासन जो है वो दूसरों के ऊपर लागू होगा। आप जानते हैं कि रामानंदी परंपरा से सारी की सारी व्यवस्थाएँ संपादित की जा रही हैं। किसी न किसी एक व्यवस्था को तो लेना पड़ेगा ना। एक मंदिर में 20 व्यवस्थाएँ तो हो नहीं सकती। मैं अभी गया था बैंगलोर, वहाँ पर एक मंदिर है जिसमें तीनों मतों की तीनों मतों के अनुसार पूजा होती है। लेकिन आगम वहाँ भी एक ही लगता है, शैव आगम ही लगता है। तो ये जो आपकी जो निरर्थक, अनर्थक और जिसको मैं कहूँगा कि अनधिकृत जो चेष्टाएँ हैं, इनको बंद करें कृपया। आप इस महान पदवी को कलंकित कर रहे हैं। आप जो हैं सारे सनातन धर्मियों का जो उनकी भगवान राम में आस्था है, उसको आप छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बड़े नहीं हैं, भक्तों की आस्था आपसे बड़ी है। एक बात सुन लें। और दूसरी बात, जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्वयं आपसे पदवी में बड़े हैं, वो नाथ संप्रदाय के एकमेव एकाधिकार प्राप्त नाथ संप्रदाय के महंत हैं। जी, गोरक्ष पीठ जो है वो सर्वोच्च पीठ है नाथ संप्रदाय की। और उन्होंने क्या कहा, वो सब लोग सुने, जो भी सुन रहे हैं वो सुने। और अविमुक्तेश्वर आनंद जी और निश्चलानंद जी महाराज विशेष रूप से सुने। कोई भी धर्माचार्य राम से बड़ा नहीं है। जय श्री राम।